साहबजादा मिर्ज़ा अनस अहमद साहब मरहूम, उनके साथ मेरे इस्लामाबाद से कुछ दोस्त आए हुए थे, तो वो बड़े बढ़ के जब जाहिर है कि एतराज़ तो ये मौलवी की सुनी सुनाई बातों पे है ना। किसी ने हज़रत मसीह मौद यानी बानी जमात अहमदिया के इल्मुल कलाम को खुद नहीं पढ़ा होता, उस तरह से वो गुजरे ही नहीं होते उसमें। पिछले ही साल में मेरे एक दोस्त की, जिनकी बात चीज़ें मैं यहाँ पे भी पेश कर चुका हूँ, जमशेद इकबाल साहब की, उनकी एक किताब आई जो इस वक्त ज़ाहिर है तसव्वुफ़ और मज़हब और फ्री थिंकिंग और अक्ल और इन सारी चीज़ों में, ये सारे हाशिर बिन इरशाद और वो और इस तरह के ग्रुप है जो लिबरल के टाइटल के साथ वो बहरहाल अपने तौर पर अपना जो भी उनको सोच के समझ के बात समझ में आती है वो उस पर लिखते हैं, किताबें छपती हैं, उन पर तकरीबन रुनमाइयाँ होती हैं, सारा काम चल रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह पे उनकी अपनी फॉलोइंग भी है, फैनशिप भी है, वट एवर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब आप चूंकि वहाँ पर अपनी उनकी किताबें मैंने 8-10 खरीद के तो वहाँ रखवाई दोस्तों, मैंने कहा जैसे एक अच्छे राइटर की किताब होती है मैं खरीदता हूँ, लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने थियोलॉजी और रिलीजन और फिलॉसफी और इस तरह की सारी तारीख और इस सारे के साथ किताब भी लिख दी है और आप बात भी कर रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि थियोलॉजी और मज़ाहिब की डोमेन में पिछले 125 साल में सबसे बड़ा जो नाम और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल कहें या पेनिट्रेटिव मूवमेंट वो अहमदियत, बानी जमात अहमदिया, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उनके फॉलोअर्स और उनके ज़रिए खड़ा रहने वाली तहरीक है या नहीं? तहरीक अहमदियत कहते हैं वो है। तो मैंने कहा अब आप मेरे से या एक साल छोटे होंगे या साल बड़े होंगे, तो अपनी 50+ की जिंदगी में आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जो कहीं दूर नहीं आपको जाना पड़ना था, मुल्तान में आप रहे, इस्लामाबाद में सेटल हो रहे हैं, सारा लाहौर हर तरफ फिरते हैं, उनकी एक भी किताब का आप बताएं आपने मुताला किया? कहते नहीं। मैं कहा उनके खुलफा की किसी किताब को आपने देखा हो? नहीं। आपने, मैंने कहा ये किताब लिखी पूरी इसमें सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में और फिलॉसफी के हवाले से और तसव्वुफ और इन सारों का एनालिसिस करने के हवाले से, आपने रेवलेशन, रैशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ किताब पढ़ी? 800-900 सफ़े की किताब है। नहीं। मैंने कहा अब फिर एक बात सुन लीजिए, आप देवबंदियों का सर में खाक डालते हुए आए, आप वहाबियों का जो मर्जी कहते आए उनकी तहरीकों पे बात करें, आप शियों के ऊपर बात करें, आप सुन्नियों के ऊपर बात करें, आप उम्मत मुस्लिमा के किसी धड़े के ऊपर बात करें और कोई भी नतीजा निकालें, आपको जमात अहमदिया के ऊपर बात करने का हक नहीं है। इंटेलेक्चुअली इट वुड बी अ डिसऑनेस्टी अगर आप बात करेंगे तो, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है आज तक। और अगर पढ़ते हैं तो मैंने कहा ये PDF है, ये पढ़ें। वो अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ी। कौन पढ़ेगा और क्यों फेस करेगा? इस तरह की लजलजेपन और जो टांगों पे खड़े नहीं हो सकते, उस तरह के माहौल में हम भी लेट गए तो फिर क्या बचा पीछे? तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते? हमें भी घर तुम्हारी तरह जीने का हुनर आता, मकान अपना वही रखते, पता तब्दील कर लेते। ये सारे वहीं पे मौजूद हैं। सबको पता है कि यही है अपना काबिल अमल और काबिल फहम और इस जमाने में प्रिवेल करने वाला जो तर्ज अमल, तर्ज फिक्र है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो यही है। लेकिन वो मकान अपना वही रखेंगे, पता तब्दील करके बैठे हुए हैं। पता तब्दील करने की सबसे अटूट दलील यह है कि चुप करके साइन कर देते हैं कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड लेने के लिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठे हैं। ये हालात हैं। इन हालात में हमारी
जो थोड़ी बहुत एनर्जी है, जो वो बाले हमारे पास हैं जिन पे अभी रंदा नहीं फेर सकते, इतने वसाइल नहीं है हमारे पास, वो सारा कुछ हम इस चक्कर में डिसओन नहीं कर सकते और इस ख्याल में बैठ के उस पर नक्शो निगार नहीं बनाने शुरू कर देंगे और आर्ट के नमूने नहीं क्रिएट करेंगे कि जनाब वो तो फलां इस तरह बनाता है, फलां की वीडियो ऐसी होती है, फलां का ये ऐसा होता है, फलां का ऐसा, जैसा है यही है। और अगर जैसे मतलब 4-5 हज़ार आदमी एक तरह से सोचने वाले हैं और उनकी गुफ्तगू भी चल रही है और उनकी गुफ्तगू के ऊपर वो एक माहौल भी बन रहा है, तो मैं अपने एक दोस्त को कह रहा था कि मकई तो आप इधर फेंकें और 3 महीने बाद वो जो है वो 4-4 फुट से ऊपर निकल जाएगी, लेकिन 3 महीने में खजूर का हो सकता है पौधा भी ना निकले। आम का अगर आप गुठली दबा दें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो जामनी पत्ते हैं वो 2 सफ़ेद सब्ज़ पत्ते निकल आएंगे, इससे ज़्यादा तो उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने वहाँ खड़े रहना होता है, उन्होंने अगले ज़मानों में फल देने हैं और इब्तदाई तौर पर अगर वो सरवाइव कर गए तो आइंदा कई नस्लें, वो खजूर के बारे में तो कहते हैं कि दादा लाए तो पोता खाए, तो हमें तो इस तरह का सफ़र दरपेश है और इसी तरह की अभी हमें बात करनी है। हमें अपने अज़हान जो हमने सारे उन स्क्रिप्ट राइटर्स के सुपुर्द कर दिए हुए हैं जो गैर अहमदी तो बहरहाल हैं, ऊपर से वो दहरिया भी हैं, अक्सर उनमें से अक्सर बायस्ड मुसलमान हैं, उनमें से अक्सर फ़िरका परस्त किस्म के राइटर्स हैं और उनमें से अक्सरियत कम्युनिज्म पे फरेफ्ता किस्म के कम्युनिस्ट सुर्खे हैं। उनके हाथ में आपने अपनी जितने ह्यूमन स्टफ है उनकी जहन साजी के लिए ओपन छोड़ा हुआ है ना। मतलब हमारा स्क्रिप्ट हम खुद क्यों नहीं है और हमें अपना स्क्रिप्ट खुद लिखना पड़ेगा अब। इसीलिए हम ये जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अगले साल में कोशिश करेंगे कि एक दो चीज़ें, एक आध किताब आए इंशाल्लाह। दूसरा ये कि थोड़ा आउटरीच करने की भी मैंने जैसे बात की थी। तीसरा जैसे पहली सेमाई में या उसके बाद जहाँ से मैंने वो प्रोग्राम किए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे बाकायदा एक हफ़्ता गुजार के उनका इंशाल्लाह लाइब्रेरी रिसर्च भी करेंगे, उस दौर की चीज़ें अथेंटिक माखज़ से उठा के फिर वहाँ के स्टाफ को इंटरव्यू करेंगे और ये बताएंगे कि इंटरनेशनल जस्टिस जो है उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बिलउमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस डिसेमिनेट करने के रास्ते में क्या क्या इफ्स एंड बट्स हैं और क्यों हैं। और उनकी बुनियाद ये नहीं होगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उनकी बुनियाद ये हो रही है कि वहां 22 करोड़ इंसानों के साथ क्या हो रहा है। तो जो इस लेवल के बदयांती सोसाइटी में अपना झाड़ू फेर चुकी हो, वो आपको यानी हमें सिखाने आएंगे कि हमने ये बात करनी है और हमने ये बात नहीं करनी, और हम उनसे सीख के और उनको प्लीज करने के लिए अपना स्क्रिप्ट डेवलप करेंगे। कतन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपना स्क्रिप्ट वो डेवलप करेंगे जो हमारे ज़मीर के मुताबिक दुरुस्त लगता है, और उस लिखे हुए स्क्रिप्ट को उसकी ऑडियंस नसीब होना, उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में पेश करने वाले लोगों का आगे आना, उसके लिए किसी इसी रंदा फेरे हुए बगैर जो हमारा इनिशिएटिव है इसको बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की आइंदा फ्यूचर में शक्ल देना, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे बस से बाहर है। माली दा काम पानी देना, पर पर मशकां पावे, मालिक दा काम फल फुल लाने, लावे या ना लावे। इसी पे आज के प्रोग्राम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आगे बात होगी आपसे अगले प्रोग्रामों में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।